नमस्कार, ये बजट नहीं आशा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष ओझा। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर की। कंज्यूमर एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी बातें तो होती हैं, पूरी साल होती हैं। उसकी दिक्कतें और उसकी सहूलियत देने के प्रयास जो हैं, कवायद जो होते हैं, वो कभी-कभी ही देखने को मिलते हैं। अब बजट आने वाला है और इस बजट से उम्मीदें भी हैं। कंज्यूमर को बजट से क्या मिल सकता है और क्या मिलना चाहिए, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे अपने बेहद ही खास मेहमान आशिम सान्याल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं कंज्यूमर की बातों से। सर, कंज्यूमर चाहे कोई भी हो, वो हर तरह के टैक्स देता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो हम इनकम टैक्स की बात करें या जीएसटी की बात करें। अब अभी जो जिस तरह के हालात देख रहे हैं आप, और अब चूंकि बजट भी आने वाला है, आपको क्या लगता है कि इस समय फौरी तौर पर किस तरह की राहत एक आम कंज्यूमर को देने की जरूरत है? जी, जो आम कंज्यूमर है वो हम सारे हैं, पूरे देश के लोग सभी कंज्यूमर हैं, सभी उपभोक्ता हैं और बजट से उनका नाता रहता है, रिश्ता रहता है। के साथ वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरे खर्चे किस तरह से कम होंगे, मेरी बचत किस तरह से ज़्यादा होगी, ये एक पहलू हो गया है। और दूसरे देखा जाए तो मेरे ऊपर कितने जो टैक्सेस लागू होंगे, जो कि मेरे जेब खर्चे से निकल जाएगा बाहर। ये दो पहलू में कंज्यूमर एक बजट को तोलता है, नापता है और उसके ऊपर चर्चा करता है। इसमें जो कंज्यूमर की बात अगर करें तो अगर अंक की बात करें तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बड़ा रुतबा रहता है, क्योंकि नंबर जो है पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में ये गिनती आती है। बिल्कुल सही तो बात। उनको सेटिस्फाई करना, उनके लिए कुछ लाना, उनके लिए घर कुछ ले जाना, ये शायद वित्त मंत्रालय का काम है और शायद ज्यादा ध्यान इस पे दिया जाता है। अगर आप देखें तो वित्त मंत्रालय ने जो है एक साइट खोली थी जिसके अंदर आम जनता जो अपनी राय भेज सकती है, तो आप हैरानी हो जाएगी। मैंने जब तक खोला था उसको तब तक 16,000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे उसके अंदर, और उसमें तकरीबन 50% कमेंट जो है वो टैक्सेस, इनकम टैक्सेस के ऊपर थे कि स्लैब्स कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे चेंज किया जाए। उपभोक्ता की जो आज जो 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 उसको सामने नजर आ रही है वो है कि टैक्स में क्या छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये क्या नहीं देना चाहिए। वैसे जो देखा जाए तो जीएसटी के आने के बाद टैक्स में सुधार काफी हुआ है टैक्सेशन के अंदर, और कंज्यूमर को थोड़ा भरोसा आ गया है कि हमारी जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो काम कर रही है। तो ये तो प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन जो है, यानी कि जो जो दाम बढ़ रहे हैं वो अपने चरम सीमा पे है और काफी हद तक कंज्यूमर के यही सर, इसी से जुड़ा हमारा ये महंगाई पर ही हम बात करने वाले थे आपसे सीधे तौर पर, कि एक महंगाई जो सीधे सीधे कंज्यूमर की जेब पर उसका असर होता है और शायद उसको ये पता भी नहीं चलता है कि उसकी जेब से वो पैसे कैसे चले जा रहे हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये जो महंगाई का जो एक प्रेशर है या जो एक साइकिल है, उसको समझने के लिए कुछ और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है कि कंज्यूमर को ये पता चल सके कि भाई उसकी महंगाई कैसे, कितनी और महीने दर उसको प्रभावित कर रही है? देखिए, दोनों में अंतर बहुत है, ये मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बजट के साथ महंगाई का रिश्ता जुड़ा है, लेकिन बहुत कम जुड़ा हुआ है। और जहां तक महंगाई का सवाल है वो कई जगह से आम जनता को या उपभोक्ता को इफेक्ट करता है, तो इसको सीधे सीधे बजट के साथ जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा। और उपभोक्ता के जेब से जो जा रहा है वो जो उसको दिखता है वो है डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो सीधे तौर पे टैक्सेस लगाए जाते हैं या जीएसटी लगाए जाते हैं। और जो नहीं दिखता है लेकिन उसके जेब पे असर करता है, वो ऐसी चीजें हैं जो कि आम जनता को कभी भी किसी दौर पे समझाने की कोशिश अगर हम करते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और हम आपने पॉइंट है कि ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत बड़ा पहल जो इकोनॉमिस्ट है इस देश के, जो इकोनॉमी में अपने इच्छा रखते हैं और जाहिर करने के लिए, उनमें वो काफी हद तक देखा गया है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं एक बजट के दौरान। और डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम टेलीविजन के ऊपर चर्चा करते हैं या फिर आम जनता के साथ बात करते हैं, उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं।
उसका मतलब एक ही निकलता है, निचोड़ एक ही निकलता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ज्यादा खतरनाक है कंज्यूमर के लिए, उसके जेब खाली करने के लिए, और डायरेक्ट टैक्सेस जो दिखता है उसके लिए तो वो तैयार रह सकता है, उसके लिए वो काफी तैयारी कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो इन्फ्लेशन टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो वो समझाना है, समझना है, वो कंज्यूमर के लिए काफी अहम है। सर, हम एक बजट की, मान लीजिए हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट, आने वाले बजट से उम्मीदों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस एक मिनट हम यदि हम ये बात करें कि कुछ महंगाई के हम आंकड़ों को देखें, क्योंकि महंगाई एक बहुत ही अहम, इस समय एक अहम मुद्दा है, तो कुछ आंकड़े देखे, चाहे थोक महंगाई देखें चाहे रियल महंगाई, उसमें थोड़ी बहुत राहत सरकारी, मतलब जो हम आंकड़े आ रहे हैं उसमें मिलती है कि हाँ थोड़ा सा उसमें नरमी दिख रहा है, चाहे होलसेल इन्फ्लेशन की भी बात करें हम, तो ये क्या असल में आ रहा है या फिर अभी ये सिर्फ जैसे कहा जाता है कि कागजों में दिख रहा है? जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो काफी हद तक नीचे आया है, लेकिन जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ता के साथ डायरेक्टली नाता है, वो नीचे नहीं आया है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आप ये नॉर्मली पॉइंटों में गिना जाता है, तो कुछ पॉइंट अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए शायद वित्त मंत्रालय काम करेगी बजट के अंदर, लेकिन कंज्यूमर के लिए अभी राहत के दिन अभी नजर नहीं आ रहे हमारे को। एक हमारा सवाल इस पर है, सीधे तौर पर यदि हम कंज्यूमर की बातें कर रहे हैं, तो अब एक हम यदि बात डायरेक्ट ये पूछना चाहें कि कंज्यूमर के हितों के लिए किस जगह पर टैक्स घटाने और कहाँ टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, तो आप क्या कहेंगे इस पे, और क्यों, कैसे इसको, मतलब कैसे आप डिराइव करेंगे कि हाँ यहाँ जरूरत है और यहाँ जरूरत नहीं है? ये शायद किसी भी देश का कोई वित्त मंत्री बता नहीं पाएगा, तो मैं तो बहुत सरलता से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाँ सर, वही पॉइंट है, क्योंकि आपका ये पूरा, आपका जो मूवमेंट, जो आप जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हाँ कंज्यूमर के लिए कहाँ अभी जरूरत है और कहाँ उसको अभी राहत दी जा सकती है। सबसे पहले जो उनको, जो मैं राहत की बात करूंगा, जो सबसे पहले राहत है वो राहत उनको मिल सकती है अगर जो टैक्स स्लैब्स है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, इनकम टैक्स स्लैब्स जो है उसको थोड़ा सा निचोड़ा जाए और उसको थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं, उसके ढांचा बदला जाए, जिसके बारे में काफी लंबी चर्चा हो जाएगी, मैं डिटेल में कहूंगा। सिंपल तौर पर अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर 5 लाख तक की छूट या 7 लाख तक की छूट जो भी है वो इन्फ्लेशन से या प्राइस राइज से जोड़ा जाए पिछले साल और इस साल के अंदर, यानी कि अगर 2% प्राइस राइज अगर बड़ा है, प्राइस अगर दाम बढ़े हैं, यानी कि 2% जो है वो कंज्यूमर से जेब से जा रहे हैं और कहीं से तो जा नहीं रहे हैं, तो वो 2% का एडजस्टमेंट जो है टैक्स स्लैब में हमें गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये छोटा सा जो है एक एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरी राहत जो कंज्यूमर को लिए या उपभोक्ता को देना चाहिए वो जो है एसेंशियल कमोडिटीज में देना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं रोजमर्रा के जो सामान जो हाउस वाइफ या हम लोग खरीदते हैं, उसमें जो है टैक्सेस, अब जीएसटी की बात तो आएगी नहीं इसके अंदर क्योंकि ये एनुअल बजट है, तो उसके अंदर छूट किस तरह से दिया जाए। जीएसटी का रेट अगर सपोज 12% है, तो उसको अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जीएसटी का रेट के साथ साथ हमें और भी राहत देनी चाहिए, तो वो राहत एनुअल बजट में प्रोवाइड की जा सकती है, प्रोविजन होता है। तीसरा जो पहल है वो बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, शायद इस बार हमें देखने को भी मिले कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, मैंने अभी एसेंशियल कमोडिटीज की बात की है, जो सामान हम खरीदते हैं, अब हम सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है, एक तरह से तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है और लोगों को राहत भी मिल रही है जब वो हॉस्पिटलाइज जाते हैं, कोविड के दौर छोड़ दीजिए वैसे भी। और उसके अंदर आज अगर आप देखें तो 18% जीएसटी है, उसमें टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1 तो मेरे हिसाब से, और अगर है तो मिनिमम टैक्स में लाना चाहिए उनको, 5% के स्लैब में जीएसटी में होना चाहिए या एनुअल बजट के अंदर कुछ राहत के प्रोविजन होने चाहिए। इस विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।